25 मार्च के दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। 100 साल के बाद होली पर लगने जा रहे इस ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से महत्व बताया गया है। आपको बता दें, साल के इस पहले चंद्र ग्रहण पर 100 सालों के बाद कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं जिससे 3 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। 3 राशियों का भाग्य 7वें आसमान पर आने वाला है। अगले कुछ ही वर्षों में साल 2025 तक ही 3 राशियां चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव से मालामाल बनने वाली है। तो वहीं इस चंद्र ग्रहण से 2 राशि वाले लोगों पर अशुभ प्रभाव भी रहने वाला है। उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं, आखिर साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब रहेगा, ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन राशि वालों पर यह ग्रहण जो है वो प्रभाव बना रहा है, और साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन कर्ज मुक्ति के लिए कुछ ऐसे विशेष और आसान उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिनको अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया तो आपकी किस्मत भी 7वें आसमान पर होने वाली है। आपकी गिनती जल्द से जल्द अमीर लोगों में बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार साल 2024 में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है ना, इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। और 100 सालों के इतिहास के बाद इस बार होली के दिन साल का जो पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, इस दिन महालक्ष्मी और गज लक्ष्मी राज्यों का भी निर्माण हो रहा है। ऐसा 100 सालों के बाद दुर्लभ संयोग बना है। और आपको बता दें कि इससे ग्रहण का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। मित्रों, चंद्र ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव सभी व्यक्तियों की नाम और राशि के ऊपर देखने को मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। मित्रों, जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 25 मार्च यानी कि चंद्र ग्रहण वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ चंद्र ग्रहण पर किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए आपको बता दें कि इस साल 2024 में 24 मार्च के दिन होली का त्योहार पड़ रहा है। 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और इसके ठीक अगले दिन यानी कि रंग वाली होली के दिन ही चंद्र ग्रहण का साया है। आपको बता दें 25 मार्च को सुबह में 10:23 से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि दोपहर को 3:02 तक रहेगा। 100 सालों के बाद इस बार जो ऐसा महासंयोग बन रहा है कि होली
के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा माना जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि वाले लोगों के लिए इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है 25 मार्च के दिन, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। एक तो ग्रहण के बाद आप लोगों का भाग्य उदय हो सकता है, उसके अलावा आपकी सोची हुई योजनाएं सफल होने के योग बन रहे हैं। अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, साथ ही आपको अपने काम में भी सफलता मिलने की उच्च संभावना बन रही है। चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वाले लोग अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को आगे बनाए रखने में कामयाब रहने वाले हैं। इसके अलावा यह जो चंद्र ग्रहण है यह आपको संतान से संबंधित भी कोई भी शुभ समाचार देने वाला है, और जो भी कुंवारे व्यक्ति है, सिंगल है, उनका विवाह का योग भी बनेगा। मित्रों, मेष राशि के स्वामी ग्रह भगवान मंगल देव है। ऐसे में आप चंद्र ग्रहण के दिन लाल वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे कि लाल रंग के कपड़े, गुड़, मसूर की दाल, चने और लाल फल आदि का दान कर सकते हैं। इससे कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही आने वाला जो समय है यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होगा। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार होली पर जो चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। एक तो ग्रहण के बाद आप कोई भी वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, साथ ही इस समय आपको अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। करियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र में आपके संबंधित मामलों में भी संतुष्टि मिलेगी। काम कारोबार के संबंध में आप यात्राएं कर सकते हैं और उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग धन की बचत करना चाहते हैं लेकिन कोई दिक्कतें आ रही थी, खर्चा बढ़ रहा था, अब ग्रहण के बाद समय आपके लिए सफलता वाला रहेगा। जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या कोई भी अपना खुद का व्यापार हो, ग्रहण के बाद आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के दिन आपकी राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा माने जाते हैं। ऐसे में आप सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे कि चावल, शक्कर और दूध से बनी हुई मिठाई आदि आप गरीब लोगों को दान कर सकते हैं। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत रहेगी और सभी कार्य में सफलता मिलेगी। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, विवाह का योग कब रहेगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज
अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी चंद्र ग्रहण से ही अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। एक तो इस समय जो भी बेरोजगार व्यक्ति है उनको नौकरी के या रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में निखार आएगा। आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो दूसरे लोगों को देखने को मिलेगा और जिससे अन्य लोग प्रभावित होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को काफी आगे तक ले जाएंगे और साथ ही पार्टनरशिप के दौरान आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी व्यापार करेंगे ना, तो इस बार आपको भरपूर सफलता मिलने के योग है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस बार चंद्र ग्रहण पर महाशक्ति राजयोग बनने से नौकरी में तो आपको प्रमोशन मिलेगा ही, साथ ही आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कन्या राशि के जो स्वामी है वो भगवान बुध देव है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद आप पालक का दान कीजिए, या आप कोई भी आपके आसपास गौ माता है तो उनको पालक खिलाएं। और उसके अलावा चंद्र ग्रहण के बाद आप मूंग की दाल या हरी सब्जियों का भी दान कर सकते हैं, जो भी गरीब और असहाय व्यक्ति है उन लोगों तक। इससे कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही हर प्रकार के जो लक्ष्य है उनको आप हासिल कर पाओगे। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। 100 सालों के बाद इस बार जो चंद्र ग्रहण का महायोग बन रहा है ना, जिससे वृश्चिक राशि वाले लोग अगर कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी मतलब फैन फॉलोइंग टाइप का काम करते हैं ना, तो आपका मान सम्मान बनेगा, यश की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और साथ ही आने वाले समय में आपका काफी अच्छा नाम हो सकता है। दूसरे लोग आपको गंभीरता से लेंगे और उसके अलावा आपको कार्य में धन का लाभ मिलने का योग बन रहा है। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो ग्रहण के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी भी भगवान मंगल देव है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद आप लाल रंग के वस्त्र या लाल फल जो है वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान कीजिए और इसके अलावा गाय के घी का दीपक भी आप हनुमान मंदिर में जलाएं। इससे कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होगी और चंद्र ग्रहण के बाद समय जो आपके लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ चंद्र ग्रहण से जुड़े इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर